हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स ट्यूटर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग जयप्रकाश एसोसिएटेड लिमिटेड शेयर प्राइस के बारे में बात करेंगे और इसका प्राइस अभी हम लोग देखें तो 9.93 रुपीज मतलब लगभग 10 रुपीज के पास चल रहा है और आज इसमें 5% का अपर सर्किट लगा है। हम अब कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 2000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। अगर यहाँ पर स्टॉक का पीई रेशियो देखें तो यहाँ पर डाटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट देखिए अगर स्टॉक की तो 1.46% की है और ये नेगेटिव में नहीं है, ये इसलिए हमारी अच्छी बात है। यहाँ पर कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग्स देखें तो 38.3% की कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग्स है और यहाँ पर हमारी इस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग्स काफ़ी अच्छी खासी है। यहाँ पर अब हम लोग डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो ये बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। हमारा किसी भी कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर 0.50 से कम है तो ये हमारे लिए वो अच्छा पॉजिटिव पॉइंट होता है, पर यहाँ पर हमारा डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही ज़्यादा 19.7, तो ये हमारे लिए बहुत ही एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अब यहाँ पर हम लोग अपनी कंपनी की करंट लाइबिलिटीज देखें तो 13,371 करोड़ रुपीस की कंपनी की करंट लाइबिलिटीज है। तो यहाँ पर हमारे पास कंपनी की करंट लाइबिलिटीज कम से कम होनी चाहिए, पर यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज है, जो कि हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब यहाँ पर हम लोग कंपनी की सेल्स देखें तो इस साल कंपनी की सेल्स हुई है 7,580 करोड़ रुपीस की और ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इस साल कंपनी की सेल्स बहुत अच्छी हुई है, काफ़ी अच्छी खासी सेल्स हुई है कंपनी की। यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, कंपनी की यहाँ पर सेल्स तो अच्छी हुई है पर यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर कंपनी को -126% का लॉस हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग कंपनी का करंट प्राइस देखें तो यहाँ पर 9.93 मतलब लगभग 10 रुपीज़ चल रहा है। यहाँ पर बुक वैल्यू देखिए शेयर की तो ₹3.95 लगभग 4 है और अगर रिटर्न इन इक्विटी देखिए शेयर का तो -37.4% है, ये भी हमारे एक नेगेटिव पॉइंट है, हमारे रिटर्न्स नेगेटिव में दे रहे हैं ये शेयर। अब हम यहाँ पर डेप्थ देखें कंपनी के ऊपर तो 19,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्थ है। यहाँ पर कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 2,000 करोड़ की और कंपनी के ऊपर डेप्थ 19,000 करोड़ का है, तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्थ है, जो कि हमारे अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है। अब यहाँ पर हम लोग कंपनी की FII होल्डिंग्स देखिए मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग्स, तो यहाँ पर 0.92% की होल्डिंग्स है, ये हमारे लिए छोटा पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर अगर हम लोग अब करंट एसेट्स देखें तो यहाँ पर हमारे पास 21,000 करोड़ की करंट एसेट्स है, ये अगेन हमारे लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि हम जानते हैं कंपनी के पास कम से कम लाइबिलिटीज होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स। तो हमारे पास यहाँ पर 13,000 करोड़ की लाइबिलिटीज है, पर यहाँ पर हमारे पास एसेट्स 21,000 करोड़ के हैं, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखें यहाँ पर तो 31.5% से इंक्रीज हुई है, अगेन ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर अगर हम लोग सेल्स देखें लास्ट ईयर तो 6,406 करोड़ रुपीस की थी, बट अगर इस ईयर सेल्स देखें तो 7,580 करोड़ की हुई है और हमारी यहाँ पर सेल्स 31% से इंक्रीज हुई, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। हमारी सेल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेजी से इंक्रीज हुई है। अगर यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट देखिए किसी भी टैक्स और डिडक्शन के बाद, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट नहीं है बल्कि लॉस हो गया, 512 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग इस शेयर की हाईएस्ट प्राइस देखिए, एक साल में इसका हाईएस्ट प्राइस कितना गया है तो 15.9 रुपीज़ गया है, और अगर इस शेयर का लोवेस्ट प्राइस देखें एक साल में तो 6.4 रुपीज़ गया है। अगर यहाँ पर डिविडेंड यील्ड देखें तो कंपनी कोई डिविडेंड्स नहीं दे रही है। यहाँ पर अगर इस शेयर का फेस वैल्यू देखें तो ₹2 है, और DII होल्डिंग्स देखें मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग्स, जिसमें म्यूचुअल फंड्स और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आते थे, यहाँ पर 1.75% की होल्डिंग्स है, अगेन ये हमारे लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर हम लोग कंपनी की टोटल एसेट्स देखें तो 37,000 करोड़ के एसेट्स हैं, ये हमारे लिए अगेन एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे देख रहे हैं 21,000 करोड़ के हमारे करंट एसेट्स है और टोटल एसेट्स उससे भी ज़्यादा है 37,000 करोड़ के, और हमारी लाइबिलिटीज से कंपेयर करें तो लाइबिलिटीज काफ़ी कम है, हमारे पास एसेट्स काफ़ी ज़्यादा है, अगेन ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अर्निंग पर शेयर देखें तो -2.08 रुपीज़ की है, और अगर सेल्स देखें हमारी कंपनी की लास्ट ईयर तो वो 6,406 करोड़ रुपीज़ की हुई थी और इस साल सेल्स हमारी 7,580 करोड़ रुपीज़ की हुई है। तो अगर हम लोग लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो हमारी इस साल सेल्स इंक्रीज हो गई, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, और हमें यहाँ पर दिख रहा है 31.5% से इंक्रीज हुई है हमारी सेल्स। अब यहाँ पर हम लोग अपनी कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि कंपनी लॉस में गई है, -512 करोड़ के लॉस में गई है कंपनी। अब यहाँ पर हम लोग जेपी एसोसिएट शेयर का प्राइस भी देख लेते हैं। यहाँ पर चार्ट स्टडी करते हैं तो अभी 10 रुपीज़ इसका प्राइस चल रहा है और आज इसमें 5.26% का अपर सर्किट लगा है। हम लास्ट 5 डेज की बात करते हैं यहाँ पर, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 5 डेज में 0.50% का अपर सर्किट लगा है। अगर हम 1 मंथ की बात करें तो ये लॉस में गया है 1.50% की लॉस में। 6 मंथ की बात करते हैं यहाँ पर 22% से ये अप गया है, 22% का इसको प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर हम लोग 1 ईयर की बात करें तो 18% से अप गया है। 5 ईयर्स की बात करें तो 34% से ये डाउन गया है, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 20% से ये डाउन गया है। तो अगर हम लोग अब यहाँ पर इसके आज के ओपन और क्लोज की बात करें तो आज ये शेयर ओपन हुआ था 9.70 रुपीज़ पे, आज इसका हाई गया था 10.40 रुपीज़ और आज इसका लोवेस्ट प्राइस गया था 9.70 रुपीज़।
अब हम इस कंपनी की मार्केट कैप देखें तो 2000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है और ये बाकी की डिटेल्स हमने डिस्कस कर ली है। अब यहाँ पर हम लोग इस शेयर के कम्युनिटी सेंटिमेंट्स को देखें तो यहाँ पर हमारे 100% लोग बोल रहे हैं शेयर को बाय करने के लिए और 0% लोग बोल रहे हैं सेल करने के लिए और 0% लोग बोल रहे हैं होल्ड करने के लिए। तो ये स्ट्रॉन्ग बाय का यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है हमें कि यहाँ पर 100% लोग बाय करने के लिए बोल रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें तो हमारा रेवेन्यू 2017 से 2019 तक इंक्रीज हुआ था लगातार, जो कि हमें एक पॉजिटिव साइन था, बट उसके बाद ये डिक्रीज हो गया 2021 में, जो कि हमारे एक नेगेटिव साइन है। अब यहाँ पर हम लोग अपने नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 2017 में हमारा नेट प्रॉफिट -4361 करोड़ रुपीस में था, बट फिर 2018 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, जिसकी वजह से वो +351 करोड़ रुपीस में गया है। 2019 में कंपनी को फिर से लॉस हुआ है, 2020 में कंपनी को फिर से लॉस हुआ है और वो 2018 से 2021 तक लॉस में आती रही है। और यहाँ पर 2020 में कंपनी को 892 करोड़ का लॉस हो गया है, बट फिर 2021 में कंपनी को फिर से प्रॉफिट हुआ है और वो -892 करोड़ के लॉस से -271 करोड़ के लॉस में गई है और वो प्रॉफिट की तरफ जाने लग गई है कंपनी। तो ये हमारे एक पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है और पॉजिटिव की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर हम लोग कंपनी की करंट एसेट्स देखें तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2018 में कंपनी के पास 20,904 करोड़ के एसेट्स हैं, 2019 में कंपनी के पास 28,000 करोड़ के एसेट्स हैं, 2020 में फिर एसेट्स डिक्रीज हो गए कंपनी के करंट एसेट्स और 19,000 करोड़ के एसेट्स हो गए और 2021 में फिर से इंक्रीज होकर के 20,000 करोड़ के एसेट्स हो गए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 2019 में हमारी कंपनी के करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद 2020 में कंपनी के करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, अगेन हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, और 2021 में हमारी कंपनी के करंट एसेट्स फिर से इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हमारी कंपनी के करंट एसेट्स अगर ओवरऑल देखें तो हमारे लिए इंक्रीज हो रहे हैं और ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। हम जानते हैं किसी भी कंपनी को इंक्रीज करने के लिए, ग्रो करने के लिए उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के पास करंट एसेट्स और टोटल एसेट्स होने चाहिए और उसके पास कम से कम लायबिलिटीज होनी चाहिए, तभी हमारे लिए कंपनी अच्छा ग्रो करती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हमारे एसेट्स, करंट एसेट्स तो लगातार इंक्रीज हो रही है और ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अब यहाँ पर हम लोग अपनी कंपनी के टोटल एसेट्स देखते हैं। 2018 में 49,000 करोड़ के एसेट्स हैं। अगर यहाँ पर 2019 में देखें तो हमारे टोटल एसेट्स इंक्रीज हुए बहुत अच्छे से और 56,000 करोड़ के एसेट्स हैं। 2020 में 36,000 करोड़ के एसेट्स हैं और 2021 में भी 36,300 करोड़ के एसेट्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2019 में हमारे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि हमारे एक पॉजिटिव पॉइंट है। 2020 में हमारे एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, जो कि हमारे एक नेगेटिव पॉइंट है, बट 2021 में हमारे एसेट्स फिर से इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि हमारे एक पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर हमारे देख रहे हैं हम लोग 2020 से 2021 में हमारे एसेट्स 100 करोड़ ही इंक्रीज हुए, पर हमारे इंक्रीज जरूर हो रहे हैं, तो ये हमारे एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम लोग कंपनी के ओवरऑल एसेट्स देखें तो यहाँ पर ये भी इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। हमारी कंपनी के पास जितने ज़्यादा एसेट्स होंगे कंपनी उतना ही अच्छा ग्रो करेगी। हमारी कंपनी के पास कम से कम लायबिलिटीज़ होनी चाहिए, इसलिए हम लायबिलिटीज़ को भी देखते हैं। यहाँ पर हम लोग कंपनी की करंट लायबिलिटीज़ को देखें तो 2018 में 14,000 करोड़ की लायबिलिटीज़ है, 2019 में 26,000 करोड़ की लायबिलिटीज़ है, 2020 में हमारी कंपनी के पास 11,000 करोड़ की लायबिलिटीज़ है और 2021 में 12,000 करोड़ की लायबिलिटीज़ है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2019 में हमारी कंपनी की लायबिलिटीज इंक्रीज हुई, जो कि हमारे एक नेगेटिव पॉइंट था, बट 2020 में हमारी कंपनी की लायबिलिटीज डिक्रीज होगी, हमारे एक पॉजिटिव पॉइंट था, और 2021 में भी ये हमारी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, तो ये हमारे लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि हमारी कंपनी की लायबिलिटीज यहाँ पर बहुत थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। तो अगर ओवरऑल देखें तो हमारी कंपनी की लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, तो ये हमारे एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब यहाँ पर अगर हम लोग अपनी कंपनी की टोटल लायबिलिटीज को देखें तो 2018 में 43,900 करोड़ की लायबिलिटीज हैं, 2019 में 55,000 करोड़ की लायबिलिटीज हैं, 2020 में 34,000 करोड़ की लायबिलिटीज हैं और 2021 में भी 34,800 करोड़ की लायबिलिटीज हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2019 में हमारी कंपनी की टोटल लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई, जो कि हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। 2020 में ये डिक्रीज हो गई, हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है, बट 2021 में ये थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, ये भी हमारे लिए एक नेगेटिव साइन है। यहाँ पर हमारी कंपनी के पास जितने कम से कम लायबिलिटीज़ होंगी तब हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा, बट यहाँ पर हमारी लायबिलिटीज़ 2019 में इंक्रीज हो रही है, फिर 2020 में डिक्रीज हुई और 2021 में भी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, तो ये भी हमारे एक नेगेटिव पॉइंट है। हमारी कंपनी के पास कम से कम लायबिलिटीज़ होनी चाहिए, पर यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, इसीलिए हमारे एक नेगेटिव पॉइंट है। अब यहाँ पर हम लोग अपनी कंपनी की टोटल प्रमोटर होल्डिंग्स को देखते हैं। सितंबर 2020 में हमारे पास 36.61% की होल्डिंग्स हैं, और अगर दिसंबर 2021 में देखें तो ये 38.30% की होल्डिंग्स हो गई। तो हम लोग देख रहे हैं सितंबर से लेके दिसंबर 2021 तक हमारी होल्डिंग्स लगभग कांस्टेंट चल रही है। अब हम लोग अपनी कंपनी की टोटल प्रमोटर होल्डिंग्स को भी देख लेते हैं।
सितंबर 2020 में हमारे पास 38.61% की होल्डिंग्स है और यहाँ पर दिसंबर 2021 में देखें तो 38.30% की होल्डिंग्स है। तो हम लोग देख रहे हैं सितंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक हमारी कंपनी की टोटल प्रमोटर होल्डिंग लगभग कांस्टेंट चल रही है और ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग क्या तो कांस्टेंट चलनी चाहिए या फिर इंक्रीज होनी चाहिए, तभी हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट रहता है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं टोटल प्रमोटर होल्डिंग काफी अच्छी खासी 38.30% की होल्डिंग्स है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमें म्यूचुअल फंड्स में भी होल्डिंग्स मिल रही है, 0.02% की होल्डिंग्स मिल रही है। हमें काफ़ी कम होल्डिंग्स मिल रही है, पर ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि जब भी म्यूचुअल फंड्स अपनी किसी भी कंपनी में अगर अपने फंड्स डालता है और इन्वेस्ट करता है तो उससे पहले उस कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छे से करता है, और अगर उस कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तभी वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर अगर हम लोग अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस देखें तो 1.73% की होल्डिंग्स है, अगेन ये भी हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को देखें तो 0.92% की होल्डिंग्स है, ये भी अगेन हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अब बचे रिटेल और अदर्स जिसमें हम लोग आते हैं, इसकी होल्डिंग्स देखें तो 59.04% की होल्डिंग्स है। अगर हम लोग अब इसके बाकी डिटेल्स को देख चुके हैं, मैंने इस कंपनी के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स आपको बता दिए हैं और हमने देखा इस कंपनी में बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं एज कम्पेयर टू नेगेटिव पॉइंट्स। कंपनी में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, ऐसे नहीं कि कंपनी पूरी ही नेगेटिव पॉइंट से फ्री है, बट इसको कंपेयर करें तो पॉजिटिव पॉइंट्स हमारे पास ज़्यादा है और नेगेटिव पॉइंट्स हमारे पास कम है। तो मैंने इस कंपनी की पूरी फंडामेंटल एनालिसिस की है और आपको इसके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताया है। और अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले खुद की फंडामेंटल एनालिसिस एक बार ज़रूर कर लें और उसी के बाद इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।